चलिए देखते हैं बजट। नहीं 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 नहीं, बजट। ये बजट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। कॉपी पे निकाल लीजिए भैया लोग, लिखिएगा कृपया करके, सिर्फ भाषण मत सुनिएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स इसीलिए मैं नहीं पढ़ाने का मन करता है, क्योंकि सिर्फ इसे भाषण होता है, लिखना उगना तो कुछ है नहीं, अगले दिन पूछो गायब सब, कुछ याद वाद नहीं रहेगा। अभी अभी जैसे अभी शुरू होगा नेशनल इनकम पूछूंगा तो पता चलेगा। 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तीनों चैप्टर का क्या हाल चाल है वो पता चलेगा जब पूछेंगे तब। अभी चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बजट। तो बजट क्या होता है, बैठी, बजट क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। मेरे ख्याल से बजट कोई नया टर्म नहीं है, ऐसा नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हैं कि बजट क्या होता है। ये बजट वर्ड सुने होंगे पहले भी, कहाँ सुने बताओ मुझे, जहां सुने वही बताओ। घर में, अच्छा ठीक है, बात करते हैं घर से। होम, फैमिली, फैमिली मेंबर, समझना ध्यान से। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जहां पर हम किसी इंडिविजुअल का स्टडी नहीं करते हैं, किसका स्टडी करते हैं, ग्रुप का, पता है ना। माइक्रो में किसका स्टडी होता है, इंडिविजुअल का, और मैक्रो में किसका होता है, एग्रीगेट ग्रुप का। यही मेन बात है। तो अगर हम किसी फैमिली का बजट या फैमिली मेंबर का बजट बना रहे हैं तो वो माइक्रो का पार्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखो फैमिली से क्या बनता है, फैमिली मेंबर से बनता है फैमिली, फैमिली से बनता है, मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप के बारे में, एग्रीगेट के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में नहीं। तो देखो एग्रीगेट ग्रुप कैसे होता है, बजट, बजट किसका चैप्टर है, मैक्रो का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर को क्यों रखे, माइक्रो में क्यों नहीं रखे, क्योंकि इसमें बजट जो बनाते हैं हम, तो किसका बजट बनाते हैं, देश का, इंडिया का। और इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया क्या होगा, इंडिविजुअल होगा कि ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप, ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए ये चैप्टर डाला गया किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कैसे देखिए, फैमिली मेंबर से बनता है फैमिली, फैमिली से बनता है आपका विलेज, विलेज से बनता है आपका ब्लॉक, ब्लॉक से बनता है आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आपका बनता है स्टेट, स्टेट से बनता है आपका कंट्री। ये है बात, यहां हम हैं। तो ये जो बजट बन रहा है किसका बन रहा है, कंट्री का। किसका बजट बन रहा है, कंट्री का, पूरे देश का बजट हम बना रहे हैं। देश का बजट बनाने का मतलब, मैंने आपसे पूछा कि बजट वर्ड कहां सुने हो, था बोले कि फैमिली का, फैमिली में सुने थे। तो सीधा सा बात है, कंट्री किससे बना है, फैमिली से ही बना है। अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो पूरे देश की फैमिली को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, देश ही तो बनेगा। अरे बोलो ना भैया, इंडिया। मैंने बहुत पहले भी बोला था, नेशनल इनकम में भी ये टर्म मैंने बोला था। और जब भी कोई मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहां ये बात हमेशा माइंड में रखना है। जैसे अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमेशा दिमाग में रखना था कि हम बिजनेस के क्या है, अकाउंटेंट है, बिजनेस की तरफ से सोच रहे हैं। तो वैसे ही जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो हमेशा आप, अरे बैड, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा आपको एक फीलिंग ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, चाहे वो नेशनल इनकम हो, बजट हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, कोई भी चैप्टर हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं अभी। तो सारे चैप्टर में आपको एक फीलिंग रखना है हमेशा कि वो हम किसका बनाएंगे, देश का। किसका बनाएंगे, नेशनल इनकम, नाम ही है किसका, इनकम, नेशन, नेशन मतलब क्या होता है, देश, राष्ट्र, तो देश का इनकम। वहां इंडिविजुअल का इनकम, देश का इनकम। लेकिन देश कोई पूछेगा है कहाँ, कंट्री कहाँ है, कंट्री इंडिया कहाँ है, कोई आपसे पूछेगा, मैंने बताया था आपसे कि इंडिया कहाँ है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता कि इंडिया कहाँ है। समझ में आ रहा है। अब आप इंडिया में खड़े हो और आपसे पूछा जा रहा है इंडिया कहाँ है, तो लोग बोले मूर्ख है, पागल है, कुछ भी पूछता है, इंडिया में खड़ा है बोलता है इंडिया कहाँ है। अमेरिका में आप गए, वहां से कोई पूछेगा कि इंडिया कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि इंडिया उधर है। तो अमेरिका में जब हम खड़े होते हैं और हमसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो हम जवाब होता है इंडिया। लेकिन इंडिया में खड़े और पूछता है कोई कहाँ के रहने वाले हो, तो इंडिया जवाब नहीं होता, बिहार। बिहार में हम खड़े होते हैं और हमसे कोई पूछता है कहाँ के रहने वाले हो, तो पटना। पटना में हम खड़े और कोई हमसे पूछता है कहाँ के रहने वाले हो, तो एसके पुरी, इंद्रपुरी। एसके पुरी में कहाँ के रहने वाले हो, तो रोड नंबर 10। रोड नंबर में खड़े और वहां पूछ रहे हैं कहाँ के रहने वाले हो, तो फ्लैट, अपार्टमेंट का नेम। अपार्टमेंट में खड़े और कोई पूछ रहा है कहाँ के रहने वाले, तो फ्लैट में। ये होता है, ऐसे हम अपना रहने का पता जो होता है चेंज करते जाते हैं। मींस कहने का मतलब क्या है, ये है कि जब आपसे पूछा जा रहा है इंडिया कहाँ है, बहुत पहले एक फिल्म में मैंने बताया भी था, नेशनल इनकम जब पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि नेशनल इनकम में जब एक प्रधानमंत्री हुए थे, वो मोरारजी देसाई या पंडित उनका लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों में मैं कंफ्यूज रहता हूँ, दोनों में से कोई एक ने बात कहा था।
देखना टीवी में भी है, सीन दिखाया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री, उनसे उन्होंने पूछा पब्लिक से कि इंडिया कहाँ है, तो किसी ने बोला कि जमीन इंडिया है। मिट्टी मिट्टी को हम लोग अक्सर भारत माता बोल के हम लगा लेते हैं कि हाँ ये इंडिया है। कोई बोला नदी पेड़ पहाड़ इंडिया है, कोई बोला कि नहीं सब मिला के इंडिया है। उन्होंने बोला कि नहीं, जितनी पब्लिक है उस वही इंडिया है, पब्लिक के इक्वल इंडिया है, और कुछ इंडिया में नहीं आता है। इंडिया कहाँ है अगर कोई पूछेगा तो उसका जवाब होगा 135 करोड़ लोग, 135 करोड़ देश की जो आबादी है वही इंडिया है। वो बोले कि कैसे, मैं इस बात को साबित, वो नहीं बोले थे, अब मैं इस बात को साबित करता हूँ, मैंने अपना एग्जाम्पल उसमें ऐड किया। यहाँ तक वो बोल के उस फिल्म में दिखाया गया तो छोड़ दिया है, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे बोले थे वो कि 135 करोड़ लोग ही इंडिया है। हमारा पाकिस्तान से हमेशा प्रॉब्लम होता है, लड़ाई होता है, युद्ध चलते रहता है। और अगर पाकिस्तान बाय द वे किसी दिन, या इंडिया इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बाय द वे किसी दिन मूड खराब हो जाए और पाकिस्तान पर बम गिरा दे, अगर एटम बम गिरा दिया, तो अगले दिन न्यूज पेपर में क्या छपेगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। छपेगा, क्या छपेगा? पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। चलो बताओ क्या गायब होगा वहां पे? नदी, पेड़, पहाड़, पौधे, जमीन, सब तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर कैसे बोल दिया पाकिस्तान गायब हो गया? वहां के आदमी गायब हो। इट मीन्स पाकिस्तान कौन है? वहां के लोग हैं, वहां की आवाम है, वहां की जनता है, वहां की पब्लिक है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो कोई भी देश किससे बनता है? अपने पब्लिक से बनता है। पब्लिक गायब, देश गायब। अभी इतना वैल्यू है ना इस बिल्डिंग का, इस जमीन का, इस सोना चांदी का। लोग मरते हैं अक्सर, एक किसी के फैमिली में तो क्या बोलते हैं, तो यही छोड़ के चला गया, क्या ले इतना गया, यही गाना होता है। जिस दिन ये लोग सब मर जाएंगे, बैंक में पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा, सोना चांदी जो लॉकर में रखे है ना वैसे ही पड़ा रहेगा। मान लो भूकंप आया, सारा दुनिया खत्म, ये सोना चांदी, ये जितना हीरा जवाहरात है, इसका कितना क्या मोल रहा है? कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इट मीन्स इसका वैल्यू, इस जमीन का वैल्यू, इस धन का वैल्यू तभी है जब तक हम है। हम है तो इसका वैल्यू, ये हम नहीं रहेंगे तो इसको कोई पूछेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये समझने वाली बात है, हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई पूछे इंडिया कहाँ है, तो इंडिया मतलब 135 करोड़ लोग, और इन्हीं 135 करोड़ लोगों की इनकम को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? नेशनल इनकम। सेम वही बात आ रहा है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बजट, तो किसका बजट? इस 135 करोड़ लोगों के लिए जो क्या बनेगा, बजट बनेगा, उसी बजट का बात हो रहा है। यहाँ पर एक फैमिली का बजट, फैमिली का बजट कौन बनाता है? पापा बनाते हैं या मम्मी बनाती है? अरे बोलो ना। वैसे ही गांव का बजट मुखिया जी बनाते हैं, पंचायत का बजट मुखिया जी बनाते हैं। देख लो, वो हेड हो गया, वो पंचायत का फर्स्ट पर्सन कौन कहलाता है? मुखिया। मालूम है कि नहीं? जैसे हमारे देश का फर्स्ट पर्सन कौन होता है? राष्ट्रपति। हमारे बिहार का फर्स्ट पर्सन कौन होता है? गोऊंगा कस के, गवर्नर, राज्यपाल। यही गड़बड़ हो जाता है। बिहार का फर्स्ट पर्सन, किसी भी स्टेट का फर्स्ट पर्सन कौन होता है? समझ में आ रहा है? तो कोई भी देश किससे बनता है, मैंने बोला तो वहां की पब्लिक से। और जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे हम लोग, किसका बैलेंस ऑफ पेमेंट? देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर चीज यहाँ देश का है। मैक्रो माइक्रो में सबसे पहले तो यही समझना पड़ता है कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं। डिमांड, किसका डिमांड? किसका डिमांड? एक कस्टमर का डिमांड। सप्लाई, किसका सप्लाई? रे बैल, एक सप्लायर का सप्लाई, कस्टमर का मत बोलना सप्लाई, किसका सप्लाई? एक सप्लायर का सप्लाई। सप्लाई भी कस्टमर ही करेगा। तो इसलिए, लेकिन एक का, किसी एक कस्टमर और एक सप्लायर का बात हो रहा था कहां पे? माइक्रो में। लेकिन यहाँ चैप्टर पता है क्या? एग्रीगेट डिमांड। यहाँ भी डिमांड चैप्टर है लेकिन उसका नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड। यहाँ भी सप्लाई चैप्टर है लेकिन उसका नाम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? जो किसी एक बंदे का नहीं होता है, किसका होता है? सबका मिला के, सबका जोड़ के, टोटल कस्टमर का डिमांड, वो हो गया एग्रीगेट डिमांड। 135 करोड़, अरे बोलो। टोटल सप्लायर जितने भी देश में है, सबका जोड़ के सप्लाई क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई। यही डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में। वहां डिमांड सप्लाई चैप्टर था, यहाँ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब हम समझ रहे हैं बजट। बजट क्या होता है? मतलब किसका बजट की बात हो रहा है? देश का बजट। और देश के बजट कहीं ना कहीं फैमिली के बजट से ही जुड़ा होता है। इसीलिए जिस दिन देश का बजट पेश होता है, सारे लोग, पूरे देश की पब्लिक, वो क्या करती है? उस बजट से एक्सपेक्टेशन लगा लेती है, उम्मीद लगा के बैठे रहती है कि आज देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लिए क्या देते हैं। पूरे देश की पब्लिक को कुछ ग्रुप में हम डिवाइड किया गया है, कुछ ग्रुप में डिवाइड करें। पूरे देश की पब्लिक को कुछ ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने या पढ़ाने की सुविधा के लिए। कौन से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? एक ग्रुप हो गया स्टूडेंट क्लास, एक ग्रुप हो गया टीचर क्लास, टीचिंग क्लास वाले, एक ग्रुप हो गया फार्मर क्लास, एक ग्रुप हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट, एक ग्रुप हो गया बिजनेसमैन, एक ग्रुप हो गया प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूएम, एक ग्रुप हो गया। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं कि हाउस वाइफ, वो भी एक कैटेगरी वाली होती है, हाउस वाइफ लोग। एक ग्रुप हो गया मतलब फैमिली वाला, जिसमें हम डाल देंगे। इससे हम ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग। और ये जितने भी ग्रुप के लोग हैं, ये सब लोग जब बजट बनता है तो सब लोग उससे क्या करते हैं? उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। एक हाउस वाइफ क्या उम्मीद लगा के बैठती है कि देखते हैं कि मोदी जी आपका रसोई गैस जो होता है, आपका इंडियन गैस का दाम घटाता है कि क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। देखते हैं कि हाँ, मसाला तेल का दाम घटता है कि क्या होता है? बढ़ता है। इससे किसको फर्क पड़ता है? स्टूडेंट को।
किसको फर्क पड़ता है? हाउसवाइफ जो है, जो फैमिली वाले मेंबर लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग उम्मीद है। एक स्टूडेंट उम्मीद लगा के बैठता है कि देखते हैं कि कहाँ आईआईटी के कॉलेज पहले 10 होता, आप देखते हैं बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, आईएम बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, देखते हैं भैया। एक आम आदमी, पूरी आम आदमी तो उम्मीद देखेंगे तो क्या देखता है, देखते हैं कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल नया खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, किराया, रेलवे का किराया का दाम बढ़ता है कि क्या होता है, बढ़ता है। सब लोग अलग अलग तरह से उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं बजट से, क्योंकि बजट किसका होता है? किसी एक आदमी का नहीं होता है, किसी एक फैमिली का नहीं होता है, किसका होता है? पूरे देश का। इज इट क्लियर? क्या बोला समझ में आया? ओके।